चंद भारती आज बात करने वाला हूं जातिवाद को लेकर के। हम कभी भी जातिवाद को बढ़ावा नहीं देते हैं, लेकिन जब ब्राह्मण और क्षत्रिय और वैश्य जो लोग होते हैं, जो अपने आप को बहुत धनवान या फिर बहुत विद्वान, अपने आप को पंडित समझते हैं, वो लोग ओबीसी एससी एसटी के लोगों को और जो और नीचे के स्तर के लोग आते हैं उनको इस नज़र से देखते हैं कि छुआछूत का एक बार इंसान जहर को पी करके मर सकता है, लेकिन वो छुआछूत का जहर पी करके नहीं मर सकता मेरे प्यो। ना ही वो मर सकता है, ना ही वो जी सकता है, और वो सदियों से घुट घुट करके जी रहा है। आज से नहीं, में जब से ब्राह्मण लोग आए इस भारत देश में, तब से इन्होंने 6656 जातियों में लोगों को बांटा और 4 कैटेगरी 4 श्रेणियों में इन्होंने रखा। हालांकि वो श्रेणी जो होती है वो एक लेवल की होती है, एक लेवल होता है, जैसे एग्जाम होता है ना, जैसे फर्स्ट सेकंड और थर्ड होता है, 4 होता है, उस लेवल की कैटेगरी रखी गई है। लेकिन यहां पर जो आज जहर, वो भी पंडिते लोग जो पंडित होते, अपने आप को ब्राह्मण समझने वाले, अपने आप को बहुत विद्वान बहुत ज्ञानवान समझने वाले, वो क्या कहते हैं, इसको इतना लोगों के अंदर भर दिया गया है कि आप जब हजारों साल पहले या 500 साल पहले जाएंगे तो आपको मिलेगा, 500 साल बहुत हो गए, मैं कहता हूं 250-300 साल पहले जाएंगे, अंग्रेजों के पहले की बात कर रहा हूं, आप जब जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि लोग थूकने के लिए जगह नहीं होती थी, उनके पीछे झाड़ू बांध दिया जाता था और मटके बांध दिए जाते थे कि उसमें आप थूकिए। आपको पांव रखने के लिए जगह नहीं होती थी, पानी पीने के लिए आपको कुएं में नहीं जाने देते थे, तालाब में आपको पीना पड़ता था। जिसमें जानवर पीते थे उसमें हमारे बाप दादाओं को, हमारे पुरखों को, हमारे जितने भी मतलब एससी ओबीसी एसटी के लोग हैं, वो अच्छे तरीके से इन बातों को समझ पा रहे होंगे मेरे प्यो। आज हम इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि खान सर ने एक वीडियो के द्वारा बताया था कि जातिवाद का जहर कितना खतरनाक होता है मेरे प्यो। आज हमें देखना है कि जातिवाद का जो जहर होता है वो बहुत खतरनाक होता है। चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी भी आप जातिवाद को देखेंगे तो उसमें आपको यही सब देखने को मिलेगा। कोई ऊंची जात का है, कोई नीची जात का है, कोई अच्छा है, कोई बुरा है। तो ये सब हम नहीं मानते हैं, लेकिन आपको जानना जरूरी है कि आज के समय में जिन हिंदुओं के नाम पर वोट लेती है सरकार, और उन्हीं के मैं बात करूंगा थोड़ा सा राष्ट्रपति के बारे में, जो कि वो दलित हैं, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी। तो वो दलित होने के बावजूद भी जब प्राइम मिनिस्टर 2018-2019 के लमसम बीच में गए थे मंदिर में, तो वहां पर प्राइम मिनिस्टर को जाने दिया गया था, लेकिन राष्ट्रपति को रोक लिया गया था मेरे लोगों। तो देख सकते हैं कि जातिवाद का जहर आज भी हमारे जीवन में है। भले कोई इंसान समझे या ना समझे, लेकिन छुआछूत का जहर इंसान नहीं पी सकता है। एक बार वो मर सकता है, लेकिन छुआछूत का जहर उसके जीवन में बहुत उसको बुरा लगता है मेरे प्यो। तो आपकी क्या सोच है? आप इस वीडियो को पहले देखिए कि खान सर ने क्या कहा है, क्या बताया है और क्या समझाया है। आप इस वीडियो के माध्यम से ये जानेंगे कि जातिवाद के द्वारा किस तरीके से सदियों से आज हमारे लोगों के ऊपर अत्याचार करते आए हैं और उन पर राज्य करते आए हैं। परमेश्वर आपको, आपके परिवार को आशीषित करेगा। गॉड ब्लेस यू। देखिए, पहले ऊंचे जात वाले लोग न थे ना, नीचे जात वालों को बहुत सताए। इजवा जनजाति थी जो एससी एसटी में आते हैं, इजवा जनजाति। अब एक मंदिर था, मंदिर के सामने क्या थी? सड़क थी। तो इजवा जनजाति के लोगों को, यहाँ के लोग जो ऊंचे जात वाले थे, वो कहते थे कि तुम इस सामने से नहीं जा सकते, यहां से तुम प्रवेश नहीं कर सकते। दूसरा रास्ता बहुत लंबा दूरी तय करके था, 5-6 किलोमीटर। अब अगर किसी का घर यहाँ है और उसको यहां जाना है, तो वो मंदिर के रास्ते से नहीं जा सकता है, लौट के जाएगा पूरा गांव हेल के बाहर यहाँ पर, अब फिर आना है तो इस तरह से हेल के आए। बताइए, ये गलत बात था कि नहीं? अरे यार, वो छोटा जात बड़ा जात क्या होता? छोटा जात वाला तो बड़ा जात वाले को छू लेता है तो कहते हैं अशुद्ध हो गया, ज्यादा वोल्टेज छोटके में है कि नहीं है? आप बताइए, छोटा जात वाला बड़े जात को छूता है तो क्या कहते हैं? हम अशुद्ध हो गए। तो तुम्हारे में वोल्टेज है तो तुम बड़ा जात वाला छोटा को छू के शुद्ध करके दिखाओ। नहीं समझे? ज्यादा वोल्टेज किसमें? लेकिन बात हम क्या बताते हैं, छोटे जात को लोगों ने पढ़ने नहीं दिया, इस वजह से वो इस तरह का सवाल नहीं पूछ सकता था। हमरा से पूछे कोई, हम कहते हम ट्रांसफार्मर, तुम बैटरी, टच करा के दिखाओ, भड़का देंगे तुमको यहाँ पर, फिर तुमको शुद्ध अशुद्ध हो जाओगे तुम यहाँ पर। तो ये लोग बहुत गलत किए, ये गलत बात है यार। आज के वक्त में तो एटलीस्ट ये सोच नहीं होनी चाहिए। क्या छोटा बड़ा जात करते, मतलब क्या ही बताया जाए इनको? खुद हिंदू धर्म के शास्त्र में पढ़ी, आपको पढ़ाए, ऋग वैदिक काल में जाति का निर्धारण कर्म के आधार पर, उन लोगों ने अपनी फायदा के लिए जाति के आधार पर कर दिया, वंश के आधार पर किया कि नहीं किया? हम ये बात थोड़ी कर रहे हैं, ये तो ऋग्वेद में लिखा है। हम कौन होते हैं भैया बताने वाले कि जाति के आधार पर होगा कि नहीं? ऋग्वेद हम लिख ले हैं, जाके पढ़िए ऋग्वेद में। वहां एक ही परिवार में 4 जाति के लोग रहते थे, प्रारंभिक वही है ना, बाद में ना संशोधन कर दिया गया, तो गलत था। यहाँ पर केरल में बहुत अत्याचार हुआ। यहाँ पे केरल का त्रावणकोर का एक राजा था, यहाँ पर इसने दलित महिलाओं को
मूला कर्म लगाता था। टैक्स था मूला कर्म। मूला कर्म एक टैक्स था जिसमें दलित लड़कियों और महिलाओं को अपना स्तन नहीं ढकना था, खुला रखना था। अगर वो स्तन ढकती है तो उसे टैक्स देना पड़ेगा ऊंचे जात वालों को, क्योंकि ऊंचे जात वाले को नीचे जात वालों से अलग करने के लिए ये तरीका लाया गया। अब ये बताइए ये कितना नीच समाज की ये मानसिकता हो सकती है। ये आप कह सकते हैं कि जिस भारत में नारियों की पूजा होती है उस भारत में ये मूला कर्म स्तन ढकने के लिए, और वो भी इस नाते कि तुम दलित हो, कितना गलत है। और इसको देखिए, इस पे कोई बहुत बड़ा बवाल आज तक हुआ है नहीं, लेकिन एक मूवी अगर आ जाएगी पद्मावती, या एक बाजीराव मस्तानी, एक कोई मूवी आ जाएगी, या कोई किसी कंपनी का प्रचार आ जाएगा। अभी एक किसी कंपनी का कोई प्रचार आया था दीपावली को, उसके लिए बवाल हो गया। कभी इसके लिए बवाल हुआ है? नहीं, होगा भी नहीं। रीजन क्या है? दलित लोग उतना पढ़ने ही नहीं दिया इन लोग को, आगे भी नहीं दे रहे। दलित के कुछ नेता भी आए तो अपने परिवार को लगाने में आगे बढ़ गए, वो पढ़े लिखे नहीं। यहाँ एक मूवी के लिए बवाल हो सकता है, जिस हम पर्सनली हम बताते ना, बवाल की वजह से हम बाजीराव मस्तानी मूवी देखे, हमें ऐसा नहीं लगा कि उसमें क्या था। भले काटने के बाद वो था कि क्या था हमको ये नहीं पता, लेकिन ऐसा उसमें मूवी में कुछ गलत दिखाया गया है। उसमें तो और बहादुरी दिखाया गया कि महिलाओं ने, कि देखो भाई मरने के बाद भी हमने क्या किया है, जौहर, जो गलत था। अलाउद्दीन खिलजी, इससे नुकसान किसको था? इससे अलाउद्दीन खिलजी का वो चेहरा जो सबको नहीं पता था वो भी देख लिया लोगों ने, लेकिन उसके लिए विरोध हो सकता है। लेकिन इतना गलत चीज के लिए कभी आपने विरोध देखा? कभी नहीं आया। तो ये उन लोग को आज तक दबाए जाके रखा है। इतना गलत चीज वहां पे मूला कर्म लिया गया था, ये एकदम सरासर गलत है। और वहां पे जब टैक्स देने गया तो महिला जो थी ना, इस मूला कर्म को हटाने के लिए अपने स्तन को चाकू से काट दी और मर गई सब महिलाएं वहां पर। अब यह केरल ऐसा राज्य था जिसमें पुरुष सती होते थे। जब उनकी पत्नी अपना स्तन काट देती थी, ब्लड गिरने की वजह से मर जाते थे, तो चिता में पुरुष जाके मर जाता था कि हम ऊंचे जात वालों से नहीं लड़ सकते हैं, लेकिन हम अपना शरीर हम भी त्याग देते थे। पुरुष भी सती हुआ है इस देश में, ये ऊंच और नीच जात वाले यहाँ पे। लेकिन इसे, और यही अगर ये कांड किसी ऊंचे जात वाले के लिए कोई दिल्ली सल्तनत का राजा किया रहता, आज न्यूज चैनल पे बैठ के बवाल हुआ रहता। लेकिन दलित है ना भाई साहब, कोई आवाज नहीं उठाता है। इसलिए आप एजुकेशन रहिए, आप ऊंचे जात के हैं या नीचे जात के हैं। पढ़े लिखे नहीं रहेंगे ना तो लोग कचल के चले जाएंगे, और आप पढ़े लिखे रहेंगे तो अंबेडकर साहब का वो कथन याद रखिएगा, शिक्षा उस शेरनी का दूध है जिसने पिया है वो दहाड़ा है। तो आपको हर हाल में शिक्षा लेना है, वरना आपको लोग कुचल के चले जाएंगे। अंग्रेज तो छोड़िए, ये भारतीयों ने ये सा कुकर्म किया है। आप जलियांवाला बाग और इसमें देखेंगे तो ज्यादा खून खोलेगा आपको मूला कर्म में, जो भारतीयों ने किया यहाँ पे। और दिल को तकलीफ तो अपने पहुंचाते हैं, गैरों को पता क्या है कि दिल दुखता किससे। ये देश के लिए आपको शर्म आएगी। हमारी संस्कृति पे जहां हमें नाज होता है, ये हमारी संस्कृति में दाग है, दाग धब्बा है। जिस तरह चांद में भी दाग है ना, हमारी अपनी संस्कृति पे इस दाग को कभी भूल नहीं सकते हैं कि पूरी दुनिया में ये एक ऐसा देश था जहां मूला कर्म लिया जाता है। लेकिन आज भी बहुत हल्के में इसे ले लिया जाता है, हल्के में ले लिया। जानते हैं क्यों? क्योंकि ये दलित के साथ समझा गया कि नहीं? बहुत ऐसा होता है, कितना आदमी बताएगा। ज्यादा हम भी बोलेंगे तो सोचा हमारा कहेगा, सोचो दलित का फेवर करना, हम पूंजी पे